श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 12 9वां चरण। सच्चा साई भक्तो रखे ईश से हेत, वह निज श्रद्धा प्रेम को साई चरण धर देत। तुलना पति की ना करे रहे एक आधार, उस स्त्री को जान तू पतिव्रता एक नार। सच्चे साई भक्त का साई ही आधार, तुलना कभी अतुल्य की समझे वह बेकार। सच्चे साई भक्त में दृढ़ता रहे अपार, टिक कर रहता वह सदा सद्गुरु के दरबार। मन मानस में वो रखे हरदम भाव अनन्य, एक गुरु की छाँव में खुद को समझे धन्य। आध्यात्मिक उत्कर्ष की रहे एक ही चाह, सद्गुरु वचनों पर रहे उसकी टिकी निगाह। सद्गुरु को वह मानता प्रगति का आधार, कभी न जाकर देखता अन्य गुरु का द्वार। सद्गुरु कीर्ति लोक में ज़्यादा हो या अल्प, दर दर कभी न ढूंढता दूजा अन्य विकल्प। शरणागत जो हो गया चरण कमल एक बार, उन चरणों में ही करे अपनी जान निसार। हृदय सिंहासन पर धरे चरण कमल की धूल, साईं को वह मानता आदि शक्ति का मूल। एक बार जो धर लिए पावन साईं पाँव, छोड़ सके ना स्वप्न में उनकी शीतल छाँव। भक्तजनों का साईं से रिश्ता बने अटूट, नाता उसका ईश से कभी न सकता छूट। रिश्ते इस संसार के ले जाते हैं दूर, यही भटकने के लिए करते हैं मजबूर। सद्गुरु साईं लोक में सच्चा रिश्तेदार, इस जीवन की नाव को करता है वह पार। सच्चा साईं भक्त तो रखे गुरु निज माथ, मिश्री बनकर वो मिले साईं जल के साथ। भवसागर के चक्र को जो सकता है तोड़, ऐसे साईं नाथ से अपना नाता जोड़। आध्यात्म पथ कठिन असंभव नहीं, रेवेन्यू विभाग में वीएच ठाकुर नाम। सरकारी थी नौकरी करते अच्छा काम, किसी जरूरी काज से पहुँचे वे बड़गांव। वहाँ कानड़ी संत की मिल गई शीतल छाँव, विचार सागर ग्रंथ का चलता था व्याख्यान। ठाकुर भी सुनने लगे देकर पूरा ध्यान, मिला वेद वेदांत का उनको थोड़ा सार। मन मानस में बह चली ईश भक्ति की धार, दिया कानड़ी संत ने ग्रंथ उन्हें तत्काल। अब इस पावन ग्रंथ को पढ़ना समय निकाल, पारायण इस ग्रंथ का करना आद्योपांत। जिज्ञासा अध्यात्म की होगी जिससे शांत, कालांतर में जाओगे उत्तर दिक की ओर। मिलकर तुम इस संत से होगे भाव विभोर, आगे वही भविष्य में दिखलाएंगे राह। पूर्ण करेंगे वह तेरी हर आध्यात्मिक चाह। ठाकुर वापस आ गए यात्रा करके तत्र, तबादला उनका हुआ दूर कहीं अन्यत्र। अब तो इस स्थान से जाना जुन्नर गाँव, शीघ्र सामान बांध कर उधर बढ़ाए पाँव। जाने का जो मार्ग था वह दुर्गम था घोर, राह बीच कठिनाइयाँ आती थी घनघोर। ऊबड़ खाबड़ मार्ग था जगह जगह चट्टान, ऊंची नीची घाटियाँ चलना न आसान। आगे बढ़ने के लिए किया एक उपचार, ठाकुर जी तो हो गए भैंसे पीठ सवार। दुर्गम नाड़े घाट तो था खांडे की धार, महर्षि पीठ पर बैठकर किया घाट को पार। पोर पोर में दर्द था पाया कष्ट अपार, पीड़ादायक यात्रा की मुश्किल से पार। ठाकुर ने कुछ माह तक जुन्नर किया निवास, ग्रंथ पठन से बढ़ गया श्रद्धा और विश्वास। तबादला फिर से हुआ जाना अब कल्याण, पद उन्नति के साथ वे आए इस स्थान। शिरडी जाने का बना शीघ्र यहाँ से योग, साईं के दर्शन किए देखो अब संयोग। रोमांचित वे हो गए तृप्त हो गए नैन, मन आनंद से भर गया मिला हृदय को चैन। साईं बोले प्रेम से सुनो खोल कर कान, दुष्कर पथ आध्यात्म का चलना ना आसान।
भय से बढ़ चढ़ कर करे कोई घाटियाँ पार, वैसे पथ आध्यात्म का चलना है दुश्वार। नाड़े घाट का रास्ता किया है तुमने पार, वैसे ही आध्यात्म पथ दुर्गम कठिन अपार। ठाकुर विस्मृत हो गए सुन साईं की बात, यह अतीत का वाक्या कैसे इनको ज्ञात। तीन काल का ज्ञान तो रखता केवल ईश, लगता मुझको मिल गए वास्तव में जगदीश। कहा कानड़ी संत ने पूरी हो गई बात, उग आएगा शीघ्र अब शायद ज्ञान प्रभात। पहुँच गया हूँ आज मैं उत्तर दिशा की ओर, ज्ञान पिपाशा को मिला शायद निश्चित ठोर। ठाकुर बोले प्रेम से सद्गुरु साईनाथ, पद दर्शन मेरा करो सर पर रखे हाथ। सद्गुरु साईं ने कहा सुनो ध्यान से बात, दिया कानड़ी संत ने ग्रंथ पढ़ो दिन रात। आवश्यक है जानना वेद और वेदांत, दिव्य गान को जानकर इच्छा होगी शांत। पढ़ते जो तुम शास्त्र में जीवल पटल उतार, ज्ञान बढ़े बनेगा आचरण होगा बेड़ा पार। कठिन मार्ग आध्यात्म का होगा फिर आसान, बंधन सारे दूर हों हो जाए कल्याण। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा आप कल अवश्य सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।